भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर अभी तक बातचीत फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इन सब के बीच एक चीज की चर्चा जमकर हो रही है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध अब तनावपूर्ण दौर तक पहुंच चुके हैं। ट्रंप ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की है और इस बात को स्वीकार लिया है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध तनावपूर्ण है। लेकिन एक व्यक्ति जो लगातार भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर अमेरिका को जबरदस्त रियलिटी चेक दे रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन है। जॉन बोल्टन लगातार बता रहे हैं कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले अमेरिका के लिए भारी पड़ रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने बयान जारी करके दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। पूर्व अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने साफ कहा कि भारत और अमेरिका समझौते के बहुत करीब थे। दोनों तरफ से कई दौर की बातचीत हो चुकी थी। व्यापार को खोलने, बाजार तक पहुंच बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। लेकिन ट्रंप के एक बयान ने भारतीय पक्ष को निराश कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों पक्ष बहुत दूर नहीं है और बातचीत जारी रही तो एक समझौता हो सकता है। Right. Well, I think where the negotiations are going to start is on the other part of the 50% tariff, the 25% that was imposed unilaterally by Trump. Now, my understanding is that Indian negotiators and U.S. negotiators felt that they had been close to reaching an agreement, and that the Indian side was surprised when Trump just sort of out of nowhere said 25%. And again, I can understand the feeling, but it seems to me that the two sides are not that far apart, that continued negotiations will lead to agreement, and that I hope to try and look for the silver lining in this cloud, that it also then leads to further discussions, not about tariff levels, but about how to eliminate the tariffs and how to open up markets in both countries, because I think closer economic cooperation is in both countries' interest. बोल्टन का मानना है कि ट्रंप शायद ये समझ नहीं पा रहे कि इस व्यापार युद्ध से अमेरिका की विश्वसनीयता और अच्छे इरादों पर सालों से बनाया गया भरोसा खतरे में पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप अपने राजनीतिक संसाधनों को खर्च कर रहे हैं, वो संसाधन जो विश्वास और साझेदारी पर आधारित होकर धीरे धीरे खड़े किए गए थे। ऐसे में कदम न केवल व्यापारिक बल्कि राजनीतिक नुकसान भी पहुंचा सकता है। I don't think it's helpful. I don't think he understands that in this trade war generally that he's started, that the U.S. is losing a lot of belief in our reliability, our good faith, and so on, that we've tried very hard over a large number of years to build up. So he's using up resources, that political resources that were accumulated over time. That can be fixed, but I think it's a self-inflicted wound. भारत के लिए ये स्थिति बहुत संवेदनशील है। ट्रंप की आक्रामक नीति के बावजूद भारत ने संयम बरतते हुए सार्वजनिक बहस से दूरी बनाकर रखी। भारत का मानना है कि सीधे बयानबाजी से तनाव बढ़ सकता है। नतीजन भारत बार बार समय देता रहा। बोल्टन ने ये चिताया कि भारत को लॉन्ग टर्म फायदे को ध्यान में रखते हुए रूस जैसे देशों के साथ सैन्य और आर्थिक रिश्तों पर पुनर्विचार करना चाहिए। बोल्टन अपने स्तर पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को कायम रखे, लेकिन ये समझना होगा कि देरी हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की घोषणा करके एक बड़ी गलती कर दी, जिसका अंदाजा अब खुद अमेरिका को हो रहा है। नतीजन बातचीत के जरिए और कुछ सॉफ्ट स्टेटमेंट्स देकर अमेरिका के राष्ट्रपति संबंधों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत ने अभी तक कोई आक्रामक बयान नहीं दिया है, और ये आक्रामक बयान नहीं देना ही अपने पत्तों को नहीं खोलने जैसा है, जो भारत को एक अच्छी पोजीशन में रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।